जब जब हम इतिहास के पन्ने को खंगोलते हैं तब तब हमें कई अद्भुत जानकारियों के बारे में जानने को मिलता है। हमेशा से ही इतिहास इंसानों के लिए रोचक रहा है और आज मैं भी आपके लिए एक ऐसा ही इतिहास लेके आया हूँ जो कि इतना पुराना है कि उस समय मनुष्यों का नाम और निशान तक नहीं था। उस समय पूरी पृथ्वी पर कोहराम था तो सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का। मुझे पता है कि आपके मन में भी इनके बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसे कहते हैं डायनासोर्स? बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो डायनासोर एक किस्म के रेप्टाइल्स थे जो कि आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर निवास करते थे। खैर, आज के समय में भी हमें पृथ्वी पर कई प्रकार के रेप्टाइल्स दिखते हैं जो कि शायद इन्हीं डायनासोर के प्रजाति से विकसित होकर आए होंगे। वैसे डायनासोर्स के बारे में एक खास बात थी कि ये काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते थे। ये आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटे या फिर काफ़ी बड़े और विशालकाय आकार के होते थे। स्पाइनोसोरस, जो कि आकार में मुर्गी जैसा ही था, परंतु ये बहुत ही हिंसक जानवर था। उस समय पर पृथ्वी पर जितने भी जानवर थे वो ज्यादातर हिंसक ही थे और इतने बड़े थे कि हम इनके बारे में सटीक कल्पना भी नहीं कर सकते। कई शोधकर्ताओं का यह मानना है कि डायनासोर्स पृथ्वी पर लगभग 16.5 करोड़ वर्षों तक जिंदा रह पाए थे। खैर, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही डायनासोर्स की ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। पर मैं अगर आपसे कहूं कि डायनासोर्स की एक ऐसी भी प्रजाति है जो आज भी हमारे साथ ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, डायनासोर्स आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो गए हैं। परंतु मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ कि डायनासोर्स की एक प्रजाति है जो आज भी हमारे साथ ही रहती। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पक्षियों को ही डायनासोर्स की आखिरी प्रजाति कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज के जमाने में हम जितने भी पक्षियों को देख रहे हैं वो सभी डायनासोर्स के ही वंशज हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए हम एक नज़र डायनासोर की खास बनावट पर ही डाल लेते हैं। नंबर 1, पक्षियों की तरह ही डायनासोर अंडे देते थे जिसमें से उनके बच्चे निकलते थे। नंबर 2, पक्षियों की तरह ही डायनासोर्स जमीन पर रहते थे और कुछ डायनासोर्स उड़ भी सकते थे। नंबर 3, इनकी आई सॉकेट के पीछे भी 2 छेद थे और उनका जबड़ा भी काफी शक्तिशाली मांसपेशियों से जुड़ा था जो कि उन्हें काफी ज्यादा बलशाली बनाता था। यही कुछ गुण आज के जमाने के पक्षियों से काफी ज्यादा मेल खाते हैं, जो कि इस बात की पुष्टि देता है कि पक्षियां ही डायनासोर की आखिरी प्रजाति है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिर कहाँ से आए थे डायनासोर्स? आज तक जो भी जीव धरती पर आए हैं उन सभी जीवों में डायनासोर एक काफी ज्यादा सफल जीव माने जाते हैं। मुर्गी जितने छोटे आकार से लेकर दुनिया पर अब तक चलने वाले सबसे विशाल जानवर के आकार तक डायनासोर हर एक आकार में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे। परंतु एक विडंबना की बात है कि आज तक इंसानों को डायनासोर की उत्पत्ति या ये कैसे पैदा हुए इनके बारे में कुछ भी सटीक जानकारी नहीं है। जब शोधकर्ताओं ने दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में जानने की कोशिश की तो कई सारी चौंका देने वाली बातें सामने आई। पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर का नाम था साइलोसोरेट्स, जो कि एक 4 पैरों वाला बड़ा सा छिपकली था। इस छिपकली की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और वैज्ञानिकों के अनुसार इसी जीव से ही बाद में डायनासोर्स की उत्पत्ति होने की पूरी संभावना बनती है। क्या सच में साइलोसोरेट्स ही दुनिया का पहला डायनासोर्स था? हमने देखा कि वैज्ञानिक साइलोसोरेट्स को ही पृथ्वी का सबसे पहला डायनासोर मान रहे हैं, परंतु क्या ये बात पूरी तरह से सत्य है? क्योंकि वैज्ञानिक का एक दूसरा गुट कहता है कि साइलोसोरेट्स के बजाय न्यासासोरस ही दुनिया का पहला डायनासोर है। अब इस पर भी वैज्ञानिकों के अंदर काफी सारे विवाद शुरू हो गए। वैसे न्यासासोरस की उत्पत्ति और पहले डायनासोर की उत्पत्ति में काफी ज्यादा समय का अंतर है। यह समय लगभग 1 से लेकर 1.5 करोड़ वर्षों का है। इतना लंबा समय वैज्ञानिकों को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि शायद न्यासासोरस भी डायनासोर का पूर्वज या पहला डायनासोर नहीं था। न्यासासोरस का जो अवशेष वैज्ञानिकों के पास मिला है उससे हमें इतनी जानकारी नहीं मिली है कि हम कह पाएं कि न्यासासोरस ही दुनिया का पहला डायनासोर था। हालांकि ज़्यादातर वैज्ञानिकों को ये लगता है कि न्यासासोरस डायनासोर के मूल प्रजाति से काफ़ी ज़्यादा संबंध रखता था। इसके अलावा हमारे पास डायनासोर के पूर्वजों के ऊपर कोई अधिक जानकारी नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि दुनिया के पहले डायनासोर शायद दोनों पैरों पर चलते होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा घातक शिकारी होंगे। आकार में कुछ ही मीटर लंबे
और इन शिकारियों के पास दो छोटे छोटे हाथ भी होंगे जिनसे वे अपने शिकार को पकड़ते होंगे। उस समय पृथ्वी पर कई प्रकार के डायनासोर्स रहते थे, जैसे टेरोनोसोरस रेक्स, स्ट्रेकोसोरस, टेरोडक्टाइल, मोसासोरस और ब्रेकियोसोरस। टेरोनोसोरस रेक्स या आप इसे टीरेक्स भी बोल सकते हैं। ये डायनासोर दूसरे डायनासोर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खूंखार और काफ़ी हिंसक जंतु था। पूरी तरीके से मांसाहारी और अत्यंत कुशल शिकारी होने के कारण अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को ये जिंदा नहीं छोड़ता था। कुल मिलाकर कहें तो ये किलिंग मशीन से कम भी नहीं था, जो कि सिर्फ मारना, फाड़ना और काटना ही जानता था। काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के इस जानवर ने जुरासिक काल में जितनी तबाही मचाई है, शायद ही कोई दूसरे जानवर ने इतनी तबाही मचाई होगी। खैर, टीरस के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि इसके नाम का मतलब था टायरेंट लेजार्ड किंग। स्ट्रेकोसोरस ये जानवर दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्ट्रेकोसोरस क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाने वाले डायनासोर थे। ये क्रिटेशियस पीरियड लगभग 7 करोड़ साल लंबा था और ये डायनासोर के लुप्त होने के सिर्फ 6.6 करोड़ साल पहले ही खत्म हुआ था। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में मिलने वाले इसके अवशेषों से पता चलता है कि ये एक शाकाहारी डायनासोर था। ये दिखने में कुछ हद तक गेंडे की तरह था और इसके सिर के पास भी कई सारी सींगों को देखा जा सकता था। वैसे देखा जाए तो ये स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा शांत और अकेले रहना ही पसंद करते थे। वैसे जरा सोचिए दोस्तों, उस समय पर इतने बड़े बड़े डायनासोर जब आसमान में उड़कर चक्कर लगा रहे होंगे तब आसमान कितना खौफनाक लगता होगा। यकीन मानिए दोस्तों, डायनासोर के युग में अगर इंसान रहा करते तो शायद ही आज तक हम पृथ्वी पर रह पाते। यकीन मानिए दोस्तों, इन बड़े जानवरों के बीच में इंसानों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। मोसासोरस। अगर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि जमीन और आसमान में न सही, पानी के अंदर तो डायनासोर काल में सुरक्षित रहा जा सकता था, तो जरा ठहरिए, क्योंकि शायद आपका ये सोचना गलत हो सकता है। मोसासोरस नाम का ये डायनासोर अपने समय में महासागरों का राजा माना जाता था। पानी में भी अपना साम्राज्य फैलाते हुए इस जंतु ने नदियों से लेकर समुद्र तक हर जगह खौफ का वातावरण फैला दिया। पूर्ण रूप से मांसाहारी होने के कारण अपने शिकार को पानी के अंदर घुसते ही अपने शक्तिशाली जबड़े से दबोचकर खा जाता था। लगभग 17 मीटर तक इनकी लंबाई होती थी और इनको काफी ज्यादा जानलेवा माना जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर का ये प्रकार 6 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो गया था। ब्रेकियोसोरस। ये डायनासोर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा शांत प्रिय और मित्रता से भरे हुए जानवर थे। इनकी लंबाई 23 मीटर और 12 मीटर की ऊंचाई वाले भीमकाय डायनासोर आकार में दूसरे डायनासोर से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। लंबे गले के साथ इनका बड़ा शरीर इनको बाकी डायनासोर से अलग बनाता था। पूर्ण रूप से शाकाहारी होने के साथ ये सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों को खाकर ये अपने जीवन का गुजारा करते थे। अगर उस जमाने में हम इंसानों का वजूद होता तो ये शायद हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो सकते थे। आखिर कैसे लुप्त हो गए डायनासोर, क्या था उसके पीछे का रहस्य, चलिए जानते हैं। डायनासोर्स के लुप्त होने की वजह वैज्ञानिक एक उल्का पिंड को मानते हैं, जो कि 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सेंट्रल अमेरिका से टकराया था। ये टकराव इतना विशाल था कि जिससे उसी पल पृथ्वी पर 75% से भी अधिक जानवर मर जाते, और जहां पर इस उल्का पिंड का टकराव होता है वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। टकराव का शॉक और हीट वेव इतना ताकतवर था कि पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में मलबे को फैला देती है। हर तरफ तबाही का मंजर था और सभी जानवर अपने अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वायुमंडल में इतना मलबा भर गया कि पृथ्वी तक सूरज की रोशनी आ पाना काफी कम हो गई थी, जिसके कारण पौधे भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे। सभी प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी जानवर भी लुप्त होने लगे। फिर धीरे धीरे डायनासोर्स का इतना लंबा चलने वाला युग अपने अंतिम चरण पर आ जाता है। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं कोई रहस्यमयी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।